राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। हनुमानगढ़ के टब्बी कराठी गांव में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है। फैक्ट्री के खिलाफ कल किसानों की महापंचायत हुई थी और इसके बाद किसानों का जत्था निर्माणाधीन फैक्ट्री की तरफ कूच कर गया और फिर वहां जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसकी तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। किसानों ने अब चेतावनी दी है, अगर सरकार ने फैक्ट्री को यहां से नहीं हटाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसान करीब 15 महीने से इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं और यही विरोध बन गया है हक हुकूक की लड़ाई, जो कि अब तोड़फोड़ पर आई। किसानों की जमीन करोगे बर्बाद, एथेनॉल प्लांट से कौन आबाद। प्लांट पर फसाद से तनातनी, तोड़फोड़, हंगामा और आगजनी। तस्वीरों में ये देखिए, लाइटें लूटें इनकी खिंड रही है। गाड़ियां फूकी, तोड़ी दीवार, गुस्सा किसानों पर क्यों सवार। राजस्थान में इथेनॉल फैक्ट्री फसाद, किसान वर्सेस पुलिस, क्या है विवाद। सरकारी जेसीबी मशीन धधक रही। गाड़ियां पलट गईं, उनमें से भीषण लपटें निकल रहीं। एक दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां चल रहीं। जलती गाड़ियों से उठ रहे धुएं से आसमान काला हो चुका है। लपटें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि दूर से देखी जा सकती। इन धधकती गाड़ियों से पहले क्या हुआ, वो तस्वीरें भी देख लीजिए। सैकड़ों लोग एक फैक्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने रोका तो झड़प शुरू हो गई। उसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई तो भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ फैक्ट्री की दीवार तोड़ने पर आमादा हो गई। एक तरफ की दीवार तोड़ भी दी गई तो दूसरी तरफ पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। दीवार को खिंडा दिया गया, तोड़ दिया गया। देखिए फिर क्या था, भीड़ भी भड़क गई और पुलिस को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल इथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया और फिर सामने आई ये तस्वीरें। निर्माणाधीन फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियां फूंक दी गई। तस्वीर देखिए, धू धू कर जलती गाड़ियां। प्रदर्शनकारियों ने वहां इस्तेमाल हो रहे एक जनरेटर को भी फूंक दिया। विरोध की आग ऐसी लगी कि राड़ी खेड़ा गांव का आसमान काले धुएं से भर गया। पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई, फैक्ट्री की दीवार भी गिरा दी गई। हंगामे की ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि हनुमानगढ़ में हंगामे का उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। और जब लपटें थमी तो सामने नजर आया बर्बादी का मंजर। जली हुई कार, जली हुई बाइक, जेसीबी के टूटे शीशे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखिए, इस कार को पूरी तरह से पलट दिया। दरअसल महीनों से विरोध कर रहा किसानों का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा।
1 साल से अधिक समय से प्लांट का विरोध कर रहे किसानों ने जब महापंचायत बुलाई तो हालात अचानक बिगड़ गए। इस देश के अंदर सेज नाम का कानून लाया गया था, उसका भीड़ फैक्ट्री परिसर में घुस गई। फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग लगा दी। देखते ही देखते तनाव हिंसा में बदल गया। किसानों की महापंचायत हिंसक हो गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प में संगरिया से कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल रेफर किया गया। जैसे ही सड़क जाम करने के लिए यहाँ से जन सैलाब निकला, हमारी माता बहनें आगे थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को न जाने किसका ऑर्डर आया, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय का आया या एसपी महोदय का आया, हम नहीं जानते। उन्होंने उनके साथ लाठीचार्ज स्टार्ट किया। लाठीचार्ज इसलिए किया, हमें ये लग रहा है कि इस आंदोलन को उग्र किया जाए। जितनी भी ये घटना हुई है, कल की जितनी भी ये घटना हुई है, इसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय की वजह से ही यह कल का जो आंदोलन बिगड़ा है, इसका मुख्य कारण हमारे जिला कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय रहे। हनुमानगढ़ में भारी बवाल के बाद तनाव फैला हुआ है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दी गई। स्कूल और दुकानें भी बंद हैं। जिले में टिब्बी कस्बे के पास इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। टिब्बी इलाके में 18 नवंबर की रात से ही धारा 163 लागू है। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की 2 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया। इस हिंसक झड़प में अब तक 16 गाड़ियों में आग और तोड़फोड़ हुई। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। 107 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट लगी। नियमानुसार अनुसंधान मुकदमे का क्योंकि जनप्रतिनिधियों के नाम आए हैं, तो उस हिसाब से सीआईडी के अधिकारी उसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो सारे फोटो वीडियो एविडेंस है वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे की अनुसंधान की कार्रवाई चल रही है कि जिस तरह से स्थानीय लोगों को इमोशंस को बाहरी लोगों ने भड़का के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसको प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए सफल कर दिया। मैं जिला प्रशासन की और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, इनका जो कल संयम बरता है उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ मैं। अब समझिए आखिर ये इतना बवाल हुआ क्यों और क्यों हनुमानगढ़ में इतना हंगामा बढ़ गया कि यहां पर बात आगजनी और तोड़फोड़ तक पहुंच गई। दरअसल राठी खेड़ा के पास करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री लगने से पर्यावरण पर असर पड़ेगा, उनकी खेती प्रभावित होगी। ऐसे में किसान काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें धरना स्थल से हटा दिया गया। इसके बाद फैक्ट्री की 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। निर्माण कंपनी का कहना है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है। और जब पिछली सरकार का किया हुआ एमओयू है, जो देश का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, जैसे मेरे को जानकारी है, और वो गहलोत साहब ने अप्रूव किया, एमओयू हुआ, और उन्हीं के दल के माननीय विधायक किसानों के थ्रू धावा बोल रहे हैं प्लांट पर। कि लंबे समय से हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री जो बन रही है, उसमें बीजेपी के ही राजस्थान के किसी केंद्रीय मंत्री की पार्टनरशिप की बात आई है, बीजेपी के नेताओं की कहता हूँ फैक्ट्री है, और इसलिए सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए, और वहाँ के किसान चाहते हैं कि नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे। मामले में बवाल तब बढ़ा जब बुधवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर फैक्ट्री के विरोध में सभा की।
और शाम करीब 4 बजे प्रदर्शनकारी फैक्ट्री साइट की ओर कूच कर गए। भीड़ अचानक बढ़ने से माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ ही देर में लोग निर्माण स्थल तक पहुंच गए। किसानों ने ट्रैक्टर से निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। किसान जब अपनी जमीन पर फसल बोता है तो उसे इस बात का पता रहता है कि उसके बीज से क्या उगेगा, लेकिन जब इसी किसान की जमीन पर सरकार बिना उसकी रजामंदी के फैक्ट्री बोने की कोशिश करती है तो सरकार को भी पता नहीं रहता कि उसके इस कदम से उस जमीन पर भरोसा उगेगा या कि किसानों का गुस्सा। बस यही कारण है कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई और राजनीति इस कदर हावी हो गई कि हरियाली की तरह पूरे इलाके में अब छाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। ऐसे में सबकी निगाहें इसी बात पर है कि सरकार किसानों को कितनी जल्दी अपने इस फैसले के लिए मना पाती है या किसान अब भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से पुलिस पीछे हट गई। और किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे कई पुलिसकर्मी और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि किसानों का कहना है कि पुलिस मनमानी कर रही और फैक्ट्री मालिक से मिली हुई। फैक्ट्री नहीं बन देंगे। अच्छा, ये फैक्ट्री नहीं बन देंगे। साडे इन्हां ने मुंडे भी कुट्टे, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ, बन नहीं देंगे। भारी हंगामे को देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा थानों के पुलिसकर्मियों के साथ एएसपी और 2 डीएसपी मौके पर मौजूद हैं। हालात काबू में रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां भी तैनात की गई। साथ ही प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांवों में इंटरनेट बंद कर दिया है। स्कूल और दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए। टिब्बी में राठीगेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। अब कई विपक्षी दल भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए। हालांकि प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर सियासत, प्रशासन और किसानों का संघर्ष इन दिनों सरकार के लिए किरकिरे का मुद्दा बना हुआ है। सरकार दरअसल ये कह रही है कि बाहरी लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं और किसान साफ कह रहे हैं कि जमीन बचानी है, फैक्ट्री नहीं बनने देंगे किसी भी सूरत में। उधर हालात बिगड़ते दिखे तो सरकार ने भी डैमेज कंट्रोल मोड ऑन कर दिया है। देखिए। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील का राठीखेड़ा गांव, यही वो जगह है जहां एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कल पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए, लाठियां बरसाई और आज किसान पहले से ज्यादा भड़क कर गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए। एक और महापंचायत फिर हुई।
किसानों का साफ कहना है कि हमारी जमीन खराब होगी, पानी का स्तर गिरेगा, हवा में जहर घुलेगा और सरकार हमें ही गुमराह कर रही। हालात बिगड़ते देख तो सरकार का उच्च स्तरीय दल किसानों से बातचीत के लिए पहुंचा, लेकिन माहौल में ठंडक नहीं। हर तरफ सर्दियों में भी मानो राजनीति की गर्म हवा बह रही। हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री चालू करने का कांग्रेस सरकार में 2022 में इसका घोषणा की गई थी। उसमें इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस सरकार के बीच में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बीच में एमओयू हुआ और इसकी भूमिका 2023 में औद्योगिक रूपांतरण करा गया, एनओसी जारी की गई उसके लिए। अब कल की घटना जो हुई उसमें कांग्रेस के नेता ही द्वारा इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ में कॉमरेडों के द्वारा, जबकि कांग्रेस के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट का लाया गया था। उस समय यही बताया गया था कि इसमें किसानों को फायदा होगा। कहानी सिर्फ 2 दिन पुरानी नहीं, किसान पिछले 15 महीनों से एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी अनुमति मिल गई तो निर्माण शुरू हुआ और बस यहीं से गुस्से की आग भड़क गई। अब विपक्ष ने सरकार पर निशाना साध लिया। भाजपा सरकार का पुलिस पे, अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं है। ये भाजपा सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम पुलिस कर रही है। बेवजह ठोका गया, किसानों को क्यों मारा? आप ही बताओ, आप किसी का ट्रैक्टर तोड़ोगे, किसानों को आते ही लाठीचार्ज करोगे, बातचीत नहीं। 15 महीने से आंदोलन चल रहा था, बात कर लेते। इनके मंत्री खुद को क्या समझते हैं, समझ में नहीं आ रही। अब मामला सिर्फ फैक्ट्री नहीं, मामला सरकार की छवि का भी है, क्योंकि यह आंदोलन उस दिन हुआ जब प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन था, जिसमें भाग लेने विश्व भर के प्रवासी राजस्थानी आए थे। ऊपर से इन्हीं दिनों सरकार के 2 साल भी पूरे होने वाले और उसी वक्त किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ने, आगजनी और महापंचायत की तस्वीरें वायरल हो रही। सरकार कह रही है फैक्ट्री से जमीन खराब नहीं होगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा, सब वैज्ञानिक तरीके से होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम इस फैक्ट्री को नहीं बनने देंगे। अपने डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ऐसा हिंसक वातावरण अगर बनाएंगे अपन ही, तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कौन आएगा? पूरे देश प्रदेश दुनिया में राजस्थान का मारवाड़ी है। अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और यहाँ उद्योग धंधे खुलने की संभावना हुई है, तो ये माहौल बिगाड़ा जाना ठीक नहीं है। और मैं किसानों को कहना चाहूंगा कि आपको एक बार आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। आपके पास कोई जरिया नहीं है तो मैं आपके साथ चलूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आप अपना पक्ष रखें। असल विवाद भरोसे की कमी से पैदा हो रहा है। कंपनी तकनीकी दावे कर रही है, लेकिन किसानों को इन दावों पर विश्वास नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार कागजों पर तो सब कुछ सुरक्षित दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग होते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि करोड़ों की निवेश वाली परियोजना अधर में अटकी हुई और गांव का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। आगे क्या होगा, ये जांच, संवाद और भरोसे पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी के लिए टिब्बी का राठीखेड़ा गांव एक बड़े औद्योगिक संघर्ष के सबसे प्रमुख जमीन बन चुका है। हनुमानगढ़ में जसविंदर के साथ शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।